इंडिया और चाइना यूएस ट्रेजरी को बेच करके दबा करके गोल्ड खरीद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उसकी जो फोर्स है वो ईरान की साइड जा रही है और यूएस क्लोजली वॉच करेगा। और आज ओवरऑल बाजार के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली, चाहे निफ्टी ऑटो हो, फाइनेंशियल हो, एफएमसीजी या फिर आईटी। और इसी के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं और इस महीने तक 40,000 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ जो रुपया है वो दोबारा गिरते हुए दिख रहा है, मतलब एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो चुकी है डॉलर के अगेंस्ट। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या बाजार में एक बड़ा करेक्शन आने की और उम्मीद है, और ये जो मार्केट है क्या ये मंडे को भी गिरते हुए दिखेगी? इस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन डेप्थ के अंदर कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या अच्छा दिख रहा है, और गोल्ड जिसको आप अवॉइड कर रहे हो ये कैसे घूमता हुआ दिख रहा है, दुनिया कैसे गोल्ड के पीछे पागल है, और मंडे की मार्केट में क्या हो सकता है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंडिया चाइना क्यों यूएस ट्रेजरीज को बेचते हुए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे इंडिया ने काफी ज्यादा मात्रा में जो डॉलर है उसको बेच दिया है, मतलब 200 बिलियन डॉलर का मार्क टूट चुका है। 190 बिलियन डॉलर अक्टूबर 2025 के पास थे। ये रिप्रेजेंट करता है शार्प ड्रॉप 50 मिलियन डॉलर कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसी के साथ साथ आरबीआई ने अपनी गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा ली है 880 मेट्रिक टन से। तो यहां पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ एसआईपी करने में लगा हुआ है, लेकिन दुनिया आपको कुछ और बता रही है, सरकारें आपको कुछ और बता रही है और न्यूज आपको कुछ और बता रही है। अगर आप एक जागरूक निवेशक हो तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि गोल्ड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आने वाले टाइम पे, और दुनिया जो ट्रेजरीज को होल्ड करती थी आज की डेट में क्यों बेचती जा रही है। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने डॉलर के ऊपर जो विश्वास है वो उड़ा दिया है। अब किसी भी करेंसी पे विश्वास कब होता है? कोई भी करेंसी अगर स्टेबल हो, उसका जो लीडर है वो काफी सपोर्टिव हो, तो आप उस करेंसी के ऊपर बिलीव रखते हो। अगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो भी वो करेंसी स्ट्रांग होती है। लेकिन ट्रंप की वजह से दुनिया का भरोसा यूएस के ऊपर से हटता जा रहा है। रिसेंटली नेटो पे बोला कि आप पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, फिर बोला नहीं 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 मैं तो मजाक कर रहा था। फिर आता है इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, कभी कहता है चाइना पे, कभी कहता है ग्रीनलैंड को कब्जा लूंगा और जो साथ नहीं देगा उस पर टैरिफ लगाऊंगा। नया पीस बोर्ड बनाऊंगा, जो उसमें मेरे को $1 बिलियन नहीं देता सीट के लिए उस पर टैरिफ लगाऊंगा। तो ये है पागलपन, जिस वजह से दुनिया का भरोसा डॉलर के ऊपर से उठ रहा है। हमारा देश कह रहा है कि भाई हमें डॉलर चाहिए ही नहीं, हम गोल्ड रिजर्व बढ़ाएंगे। अगर आप देखोगे जो आरबीआई है उसने 13% तक अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, और यहां पे रिटेल इन्वेस्टर अभी भी इक्विटी कर रहा है। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए। आप ये सोचो हमारा देश अपना पोर्टफोलियो कैसे संभाल रहा है। ट्रेजरी बिल्स जिसको हम कहते हैं डेट, उसके अंदर हमारा जो देश है वो अपनी पोजीशन कम कर रहा है यूएस के अंदर से, इसी के साथ साथ गोल्ड में बढ़ा रहा है। मतलब जो गोल्ड है अभी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप ये नोट करो कि गोल्ड इतना भाग गया है, लेकिन उसके बावजूद चाइना दबा करके डॉलर बेच रहा है, इंडिया दबा करके डॉलर बेच रहा है, पोलैंड दबा करके डॉलर बेच रहा है। अब नेटो कंट्रीज भी धीरे धीरे इसको ज्वाइन कर रही है, दबा के डॉलर बेच रही है और आकर के गोल्ड खरीद रही है, और डॉलर फ्री फॉल होता जा रहा है। लेकिन आप यहां पे पूछोगे कि दुनिया गोल्ड की साइड क्यों जा रही है? इसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का सिंपल मतलब है कि डोमिनेंस खत्म करो यूएस की, क्योंकि वो अब दुनिया को परेशान कर रहा है। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, आपको यह पता चले आज आपके पास जो 100 रुपए का नोट है वो आज तो आपका है, कल गवर्नमेंट बोले कि ये 100 रुपए का नोट तेरा नहीं है, इसको मैं रद्द करती हूं। आप बोलोगे अरे गवर्नमेंट पागल हो गई है, ऐसे कैसे कर सकती है? तो उस केस में आप बोलोगे काम करता हूं मैं जमीन खरीद लेता हूं आज इस पैसे से, ताकि कल जो गवर्नमेंट है वो मना ना कर दे, या बोलोगे सोना खरीद लेता हूं। अब यही चीज ग्लोबल लेवल पर हो रही है कि यहां पे जो रशिया की एसेट फ्रीज करे गए डॉलर के अंदर, तो उससे क्या हुआ, दुनिया का भरोसा उठ गया। अगर मैंने ट्रंप की बात नहीं मानी या यूएस की बात नहीं मानी तो हमारे जो एसेट है उसको फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसी वजह से लोग अपने एसेट को डाइवर्सिफाई करने लग गए और मेनली गोल्ड खरीदने लग गए। अब डी डॉलराइजेशन एक मेजर इंपैक्ट करेगा पूरी दुनिया पे। कैसे? जो यूएस का डेट है 38 ट्रिलियन डॉलर का, ये धीरे धीरे करके बढ़ने ही वाला है। अभी तक यूएस क्या करता था, इतना सारा पैसा उसके ट्रेजरी बिल्स में जाता था जिससे वो धीरे धीरे करके डेट चुकाता था और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता था। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं एफआईआई देश छोड़ के जा रहा है, मतलब देश का पैसा देश से निकल रहा है। और वही चीज यूएस के साथ पॉजिटिव वे में होती थी। क्यों? पूरा ट्रेड हो रहा है डॉलर के अंदर, मतलब हर देश यूएस में पैसा
पैसा डाल रहा है। ये फ्री का पैसा था यूएस के पास जो अपनी ग्रोथ में वो यूज कर रहा था। अब एआई से ये बोला गया था कि भाई रियल ग्रोथ आएगी जिससे डेट कम हो जाएगा। डेट कम करने के क्या ऑप्शंस होते हैं? एक नॉर्मल घर के हिसाब से सोचो, अगर आपने 1 लाख का डेट लिया हुआ है, आप हर महीने 5,000 की पेमेंट करते हो, तो सिर्फ 2 तरीके हैं डेट कम करने के। पहला तरीका है जो आपकी इनकम है वो आप बचाना शुरू कर दो, तब आप ज्यादा से ज्यादा ईएमआई पे कर पाओगे। दूसरी चीज है इनकम बढ़ाना शुरू कर दो। अब यूएस के केस में ये हो नहीं रहा क्योंकि दुनिया ने रियल ग्रोथ देखी नहीं। अब एआई आया जिसने रियल ग्रोथ करी। रियल ग्रोथ कैसे आती है कि 10 लोगों का काम एक इंसान कर ले ताकि बचे हुए 9 लोग और भी ज्यादा काम कर पाए, जिससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और डिमांड बढ़ जाए। इससे रियल जीडीपी ग्रोथ आती है, ना कि मनी प्रिंटिंग से, राइट। अब ये चीज हो नहीं रही थी। जब ये चीज होनी शुरू हुई तो एआई में बबल आ गया। अब एआई पूरी तरीके से बबल नहीं है। अगर मैं एनवीडिया की बात करूं तो वो बबल में नहीं है क्योंकि उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। बबल में कौन है? जिनके रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे लेकिन वैल्यूएशंस बढ़ रही है। मतलब 1 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही है। क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि भाई ये 100 रुपए कमाएगी फ्यूचर में जाकर के। तो जहां पे रियल ग्रोथ आ रही है वो बबल में आ चुका है, जिस वजह से डॉलर इतना स्ट्रांग था कि दुनिया वहां पैसा डालती थी, फ्री का पैसा वो भी यूएस से छिनता जा रहा है और यूएस के ऊपर से भरोसा भी कम हो रहा है। तो इसी वजह से हम अब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे दुनिया डी डॉलराइजेशन की साइड मूव कर रही है, मतलब लोकल करेंसी में ट्रेड हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये बिलीव होगा कि भाई ऐसा होने वाला है तो कहीं ना कहीं वॉर छिड़ जाएगी और यही चीज आप इस समय पर दुनिया में देख रहे हो। अगर आप ट्रंप की बात करोगे तो वो कह रहा है ईरान को मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा। लास्ट वीक ट्रंप ने बोला कि भाई मैं अपने पैर पीछे खींच रहा हूं, मुझे नहीं देखना ईरान को। लेकिन तब तक वो पूरा काम कर चुका था। ईरान की करेंसी कोलैप्स हो गई। अब एक चीज मैं आपको यहां पे सिखाता हूं एज एन इंडियन नहीं, एज एन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो ना तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दिमाग खुल जाएगा। तो दिमाग खोल के देखना। देशभक्ति अलग जगह हो जाती है, हम अपने देश को प्यार करते हैं ये अलग जगह है, लेकिन एक चीज देखो एक देश कैसे खत्म हो जाता है। ईरान के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हुए और ईरान की जो करेंसी है वो कोलैप्स कर गई। मतलब कोलैप्स कर गई, वहां हर एक चीज 100 200 गुना महंगी हो गई है। क्यों? क्या कभी ईरानियंस को ये नहीं लगा हो कि उनकी स्टॉक मार्केट बढ़ेगी? ऐसा उनको भी बोला जाता होगा, राइट? ऐसा नहीं हुआ। क्या उनको नहीं बोला जाता होगा कि भाई तुम्हारी करेंसी गिर रही है, सोना खरीदो? जिसने सोना खरीदा होगा वो आज भी पैसा बना रहा होगा ईरान में बैठ के जब करेंसी गिर गई, क्योंकि सोने की कीमत बढ़ गई वहां पे। अब अगर हम यही चीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारा भी रुपया गिर रहा है, कोलैप्स नहीं होगा, मैं मानता हूं कोलैप्स नहीं होगा और ईरान जैसे हमारे हाल नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने पैसों के साथ जस्टिफाई करें, राइट? कि हम अपने पैसे को सेव करें, इन्फ्लेशन से बचा करके रखें। ये जो गिरावट हो रही है इससे बचा करके रखें। तो इन्फ्लेशन को हेज करना है आपको महंगाई दर बढ़ता नहीं दिख रहा, लेकिन परचेजिंग पावर आपकी बर्बाद होती जा रही है। 90 रुपए से 92 रुपीज हो गया लेस देन अ मंथ के अंदर। आप समझ रहे हो ये कितना ज्यादा फॉल है रुपया के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब आपके बच्चे को जहां 1 करोड़ रुपए लगने थे बाहर जाके पढ़ने में, आज की डेट में लास्ट 2 साल के अंदर अगर आपका बच्चा नहीं गया तो आज जाना चाहता था, 2 साल के अंदर वो 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास होंगे। 30 लाख का इन्फ्लेशन है ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ज्यादातर लोग बाहर नहीं जाना चाहते, वो अलग चीज है, लेकिन ये चीज याद रखो कि इतना बड़ा गिरावट आपके रुपया में, आपकी परचेजिंग पावर में ऑलरेडी हो चुका है। अब ईरान के केस में क्या होता है, इनकी करेंसी कोलैप्स हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप अपना काम कर गया कि एक देश को बर्बाद कर दिया। पहले वेनेजुएला पे कब्जा करके बर्बाद किया, ईरान पे कब्जा करके बर्बाद किया, कोशिश करी कि ग्रीनलैंड के साथ भी ये हो, पर वहां पर ये नहीं हो पाया। तो एज ऑफ नाउ वो बच गया है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस की, जर्मनी की जो आर्मी थी वो वहां पे चली गई। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर और आप ये सोच रहे हो कि भाई करेंसी वापस आ जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी इकोनॉमी, में कह रहा हूं हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में 20 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, देश अच्छा करता है, तो 20 साल में आपका जो पैसा है वो बन जाएगा। ये अज्यूम कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे रहा आपको, राइट? अगर हम गोल्ड रखते हैं तो आप एक हेज पैदा करते हो। मतलब अगर स्टॉक मार्केट कोलैप्स भी हो गई ना, आपका 80% पैसा जो शेयर बाजार में लगा है वो कोलैप्स भी हो गया, तो वो 20% पैसा इतना बढ़ जाएगा वैल्यू टर्म्स के अंदर कि वो 80% को रिप्लेस कर देगा। तो इसीलिए करेंसी को हेज करो। आज से 5 साल पहले तक ये रियल नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट ये आज की डेट में बढ़ रही है। इसलिए कहते हैं दुनिया ना चेंज हो रही है। अगर आप वही फॉर्मूला जो आज से 20 साल पहले चला रहे थे, वही फॉर्मूला आज चलाओगे तो काम नहीं करेगा। डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग जरूरी होती है, राइट? तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, बट पोर्टफोलियो में सोना भी रखो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप FII को देखोगे तो FII दबा करके बेच रहा है। क्या FII को इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है?
एफआईआई को नहीं लग रहा कि हम अगली सुपर पावर है? एफआईआई को नहीं पता चलता? एफआईआई को भी तो पता चलना चाहिए ना कि ऐसा क्यों है कि जो इंडियंस हैं, आप और मैं हैं, हम शेयर बाजार खरीद रहे हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स, प्रमोटर जो होल्ड करते हैं अपनी कंपनी को, वो बेच रहे हमें। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कंपनी से प्रॉफिट नहीं लेना चाहता, तुम खरीद लो, तुम ले लेना प्रॉफिट, क्योंकि तुम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। एफआईआई कह रहा है कि भाई एक काम करो, तुम्हारा देश है ना, तुम रख लो सारा का सारा प्रॉफिट, मैं जा रहा हूं यहां से लॉस करके। शॉर्ट टर्म में तो लॉस ही हो गया ना उनके लिए। हम कह रहे हैं no, तुम्होंने प्रॉफिट बुक करा है, लेकिन उनके लिए तो लॉस हो गया ना। कह रहे हैं कि भाई तुम स्टॉक मार्केट सारा रख लो अपना, मैं गोल्ड खरीद लेता हूं। ठीक है, हमारी आरबीआई कह रही है काम करो, डॉलर बेचो, गोल्ड खरीद लेते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम कह रहे हैं गोल्ड महंगा है, गोल्ड मत खरीदो। अब दुनिया जब एक चीज चीख चीख करके आपको बता रही कि भाई दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है, दुनिया में जो सुपर पावर है वो बदल रही है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ क्यों नहीं आता? अपने पोर्टफोलियो का अगर आपने हिस्सा अभी तक सोने में नहीं रखा है तो एक रिस्क है। अब एक और गेम सामने निकल के आया, ईटीएफ का। ईटीएफ का गेम आपने नहीं समझाना तो बड़ा परेशान हो जाओगे। ETF ये 7% क्यों गिरा? रिसेंटली 7% गिरा ना, क्यों गिरा? मार्जिन गेम हो गया। मतलब ETF के अंदर प्राइस बढ़ गए, रियल प्राइस बढ़े ही नहीं। अब जो 7% का बबल बना इसके बीच में, वो कभी तो बैलेंस होना था। MCX पे प्राइस कम है, ETF का प्राइस बढ़ गया। क्यों? ETF एक स्टॉक की तरह ही है, वो ट्रेड हो रहे हैं, डिमांड बढ़ गई तो ETF का प्राइस बढ़ गया। आप लिंक सोने से कर रहे हो, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ गया। जिसने बड़े प्राइस पे लिया उसने तो प्रीमियम दे दिया। तो ये भी ध्यान रखो, अगर आप ETF में खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो देखो MCX का प्राइस क्या चल रहा है और क्या मार्जिन तो नहीं है। 20% सिल्वर क्यों गिरा था? क्योंकि मार्जिन पे ट्रेड कर रहा था, राइट? तो ETF आपके फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये भी आप याद रखो। ETF के अंदर अब बबल बन जाता है बीच बीच में। एक बार दिसंबर में बना था 7-8% का, जहां पे चाइना में सिल्वर सस्ता था, दुनिया में सिल्वर महंगा था, तो भी गिरावट हुई थी। अभी दोबारा से सिल्वर के साथ और गोल्ड के साथ ये चीज हुई है। तो जब भी इन्वेस्ट करने जाओ ना, तो देखो कि भाई फ्यूचर वॉल्यूम क्या चल रही, करंट प्राइस क्या चल रहा है, MCX का प्राइस क्या चल रहा है, और आपको ETF पे किस प्राइस पे मिल रहा है। अदरवाइज सोने में इन्वेस्ट करोगे, सोना बढ़ेगा लेकिन फिर भी नहीं पैसा कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए की चीज आप 110 रुपए में खरीद रहे हो, समझ रहे हो? तो ये जो इशू था ETF का, ये अब उभर के सामने आ रहा है लोगों के। तो जो कहते हैं ना भाई ETF में इन्वेस्टिंग अच्छी है, बिल्कुल, लेकिन सोच समझ के करना है भाई। अगर आप 10% महंगी चीज खरीद लोगे तो पैसा बनाने के लिए आपको 20% बनाना पड़ेगा, ताकि महंगी चीज सस्ती हो गई, अब 10% के गेन बनेंगे, राइट? इसलिए कहते हैं वैल्यूएशंस देखो, रियल प्राइस पे खरीदो। अगर आप ETF को रैंडम प्राइस पे खरीदोगे तो जो करेक्शन आया है वो करेक्शन आएगा। और दुनिया में डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है, ये आपको डेटा बता रहा है, चाहे आप मानना चाहो मानो, नहीं मानना चाहो मत मानो। एफआईआई बेच कर जा रहा है। अगर आप 15-20 साल तक, 30 साल तक, 100 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भाई उस केस के अंदर अगर आपको लगता है हमारा देश ग्रो करेगा, सुपर पावर बन जाएगा, तब तो आप इन्वेस्ट करते रहो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई दिक्कत आ सकती है, दुनिया चेंज हो सकती है, तो भाई आपको सोना खरीदना चाहिए। 5%, 10%, 15%, 20% अपने पोर्टफोलियो का सिल्वर खरीदना चाहिए जब जब क्रैश आए। ऐसा नहीं कि बल्क बाय कर लो ना, बल्क बाय मत करो, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ये टाइम बदल चुका है। आज से 5 साल पहले जो मार्केट सिचुएशन थी, आज की जो मार्केट सिचुएशन है वो बदल चुकी है। ये हमें सरकारी डेटा बता रहा है, मेरी कहानी नहीं है, ये सरकारी डेटा आपके सामने है। जब आरबीआई सेम चीज़ कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको क्या लगता है कि ट्रंप से आप बच पाओगे, नहीं बच पाओगे, देश बच पाएगा, नहीं बच पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे हिसाब से अगर रुपया इसी तरीके से गिरता रहा तो शेयर बाजार भी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो रुपये पे ध्यान दो, रुपया गिर रहा है और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। 90 से 92 होने वाला है, कोई बात नहीं कर रहा।